ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने एक जो सीरीज शुरू की थी बृहस्पति का 6, 8, 12 में अगर आपके लेटर चार्ट में प्लेसमेंट है तो कैसे प्रभाव रहेंगे जीवन भर, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेसमेंट होते हैं जो सबके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। सौर मंडल के 2 ग्रह तो कम से कम ऐसे हैं ही, एक शुक्र और एक है ये बृहस्पति। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनकी शुभता सभी के जीवन के संघर्ष में कमी, जीवन में विलासता, भोग, संपन्नता, आपकी शिक्षा, संतान, हर चीज़ के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं ये 2 ग्रह। अब आज बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं, फिर कभी शुक्र के बारे में भी बताऊंगी। 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं, एक 6 भाव वाला और एक 8th भाव वाला, अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट है इन दोनों भाव में। अब आज जो बताने वाली हूँ वो 12th भाव को लेके बताने वाली हूँ। 12th भाव में अगर आपके नेटर चार्ट में बृहस्पति है, ये बृहस्पति की पोजीशन से रिलेटेड है। अगर और ग्रह अगर अलग तरह से हैं तो थोड़ा सा उसको मिला के भी देखना होगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल ऐसे तत्व होते हैं जिनको नहीं बदला जा सकता है, ये बात वहीं लागू होती है। सौर मंडल के ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनकी शुभता कभी भी कमी नहीं होती है। हालांकि ऐसा मानते हैं कि इनको 5 घर का उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। जो आपकी नेटल चार्ट 12 उसमें भाव होते हैं, उसमें से 5 को ये नेतृत्व इनके पास रहती है। और आपके नेटल चार्ट में 2 घर, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ और जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ, कोई भी लग्न होगी, कोई भी राशि होगी, लेकिन इनके लिए यही 2 घर निर्धारित किए गए हैं। और आपके जो 12 भाव में से अगर ये लग्न में बैठ जाते हैं, अगर लग्न की स्थिति अगर मान के चलो, वैसे तो 4 भाव होते हैं जो केंद्र भाव होते हैं, लग्न केवल जो प्रथम घर होता है उसको मान के चलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष की दुनिया में कि लग्न का बृहस्पति आपके कुंडली के 100 दोष को माफ करने की क्षमता रखता है। अब इसमें उच्च और नीच भी देखना पड़ता है, लेकिन जो 6, 8, 12 भाव हैं उसमें उच्च और नीच का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन उनकी दृष्टियां समान रूप से सबको जैसे फलदायक होती थी वैसे ही रहेंगी। किसी भाव में भी उसकी दृष्टियां हमेशा शुभ रहती हैं। बृहस्पति जीव कारक ग्रह है, आकाश तत्व के ये स्वामी हैं। और अगर देखा जाए तो धनु और मीन के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में नीच रहते हैं। इतनी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। आपके ज्ञान है, धर्म है, आपकी संतान है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है। महिला में विशेष रूप से विवाह वैवाहिक जीवन के लिए देखे जाते हैं। अब अगर 12वां स्थान आपको कहीं से भी दिख रहा है कि वहाँ बृहस्पति बैठे हैं, उच्च और नीच के दोनों को मान के चलना है, बस भाव देखना है आपको। तो ये ऐसे लोग जब 12वें भाव में अगर देखें तो 12वां भाव किसका होता है, ये अगर पक्का घर अगर देखा जाए, इसका जो जेन्युइन घर होता है वो उनका स्वयं का घर है। क्योंकि अगर 1 नंबर से कालपुरुष की कुंडली शुरू की जाए तो 12 नंबर वहाँ समाप्त होता है, वो है मीन राशि। और दूसरे रूप में वहाँ शुक्र की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए यहाँ पर केतु जो है उच्च हो जाते हैं, राहु और बुध वहाँ पर नीच हो जाते हैं, ये भी देखना होता है। इस तरह से आपके नेटर चार्ट में कौन कौन सी प्लैनेट को देखना पड़ेगा। अगर 12वें में बृहस्पति है तो राहु की पोजीशन देखनी होगी, केतु की देखनी पड़ेगी और बुध की देखनी पड़ेगी। इन सब मिलकर देखना। और शुक्र के लिए तो वे सर्वश्रेष्ठ है ये, क्योंकि वहाँ ये उच्च हो जाते हैं। तो चौथे नंबर पर शुक्र भी देखना होगा। अगर आपका 12th भाव इस तरह से अगर वहाँ पर बृहस्पति की प्लेसमेंट जन्म से, ये जन्म से है, गोचर से इसको नहीं देखना है। गोचर की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। 12th भाव में अगर बृहस्पति है तो ये लोग कैसे होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। इनके पास सलाह देने की विशेष क्षमता होती है। और कभी कभी ये इतनी ज़्यादा सलाह दे देते हैं क्योंकि इनके पास धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, हर चीज़ का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए ये कभी कभी बिना मांगे भी सलाह दे देते हैं। इसलिए ये इनके अंदर एक दुर्गुण होता है। जहाँ इनको ज़रूरत हो वहीं अपनी वैल्यूबल जो है इनकी एडवाइस है उसको देना चाहिए, क्योंकि व्यय का भी घर है ना ये 12वां घर। तो आप अगर अच्छे सलाहकार हैं, अगर किसी का भला कर सकते हैं या उसको ज़रूरत हो तभी सलाह देनी चाहिए। और इसके साथ साथ इनके पास मान, प्रसिद्धि सब कुछ होती है।
किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए अक्सर देखे जाते हैं। अगर राहु की पोजीशन भी अच्छी है, केतु भी वहाँ विद्यमान है, तो ऐसे लोगों को मुक्ति मोक्ष के लिए अपने जीवन की जो यात्रा है वो पूरी करना चाहिए। केतु को भी डिटैचमेंट का ग्रह मानते हैं, और बृहस्पति तो है ही धर्म गुरु, इनको मानते ही हैं, देवता के गुरु हैं ये। इसलिए ऐसे लोग जो है वो, अगर केतु भी वहाँ उनके पास साथ हो जाए, लग्न के हिसाब से देखना है लग्न कौन सी है। अगर लग्न भी अगर अच्छी फेवरेबल है, और मतलब कहना चाहिए बाकी सब चीज़ें भी देखना चाहिए। अकेले 12वें का बृहस्पति या 12वें का केतु मुक्ति मोक्ष को नहीं दिलाता है। आपके जो कर्म होते हैं उनको भी देखना होता है, बाकी शेष कर्मों के लिए भी शनि की स्थिति भी देखनी पड़ती है। तो इसलिए 12वें का बृहस्पति थोड़ा सा औरों की अपेक्षा, जो और मतलब घर हैं और लोग हैं, उनके अपेक्षा इसको आध्यात्म की दुनिया में बहुत अच्छी इनकी रुचि होती है और पकड़ भी होती है। और 12वां घर किसका भी देखते हैं, विदेशों का भी देखते हैं। तो ऐसे लोग जो अगर काम मतलब चाहें तो विदेश जाके अपना ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। वहाँ धन का भी इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्ति करा सकते हैं। एक से ज़्यादा भाषा के ज्ञानी भी हो सकते हैं ये। और वहाँ अगर ये चाहें, अगर इनकी इच्छा हो तो ये वहाँ पर सेटलमेंट भी कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ इनका जन्म होता है उससे अलग दूर कहीं होती है। अगर ये अपनी ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, या जैसे अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाहिए, तब इनको ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए ये इसकी मतलब ये अलग दुनिया एक कायम कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो है वो काफ़ी कुछ इनकी रुचि अध्यात्म में होती है। मुक्ति मोक्ष के ये हकदार बन जाते हैं अगर अपने कर्म अच्छे रखते हैं। लेकिन इनकी बात, एक विशेष बात ये देखी जाती है, इनकी जितनी योग्यता होती है उनके उसके अनुसार इनको उतना फायदा कम से कम धन को लेके तो नहीं होता है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, योगी स्वभाव के होते हैं। इनको कभी कोई लालच जो है इनको मतलब नीयत खराब नहीं कर सकता है। विशेष तौर से भोग विलास से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि 12वां घर किसका है, बेडरूम प्लेजर का भी है। तो अगर बृहस्पति वहाँ पर है तो इनको इस तरह से मतलब थोड़ी सी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इनको थोड़ी सी कम रुचि होती है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान तो की प्राप्ति होती है, और उनकी संतान इनसे ज़्यादा योग्य होती है और इनकी आज्ञाकारी भी होती है। अगर 12वें भाव में बृहस्पति है तो ये भी एक अच्छी बात होती है। इनको स्वयं को उसके अपनी योग्यता के अंश से थोड़ा सा कम मान सम्मान धन इसकी प्राप्ति होती है। और इसके साथ एक और अच्छी बात है कि ये आडंबरों से दूर रहते हैं। जैसे मैंने बताया, भोग विलास में इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। और ये इसके साथ ही देखें, त्यागी स्वभाव के होते हैं ये। धर्मार्थ में इनका बहुत विश्वास होता है। माया में इनका बिल्कुल भी माया के लालची नहीं होते हैं। अगर शुक्र अच्छा होता है, जैसे कुछ ग्रह, जैसे इनको मैंने बताया, अगर शुक्र ग्रह अच्छा होता है तो इनका स्पाउस काफ़ी इनके लिए कैसा होता है, शुभ या इनके लिए भाग्यशाली रहता है। और स्पाउस भी अगर पत्नी है तो पति बहुत अच्छा मिलता है, सुंदर मिलता है और गुणवान मिलता है। अगर पत्नी है, पत्नी मतलब पति और पत्नी दोनों के लिए ये बात लागू होती है, तो अच्छा जीवन साथी मिलता है। और उसके वजह से इनकी धन की संपन्नता जो है उसमें वृद्धि होती है, और संपन्न लोगों में इनकी फिर गिनती भी होना शुरू हो जाती है। ये समाज सेवी के साथ साथ सेवा में सेवा में बहुत ज़्यादा मतलब अग्रसर रहते हैं। कोई भी ऐसा काम आ जाए जो सामाजिक सेवा का है, धर्म का है, या कहीं ऐसी जगह जहाँ वॉलंटियर करना होता है, इसमें बढ़ बढ़ के अपना पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका देखा जाए तो इनकी जो प्रोग्रेस होती है वो 40 साल के बाद ज़्यादा होती है। इसलिए इनका बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा करता है। क्योंकि वैसे देखा जाए, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपका बुढ़ापा कैसे आएगा उसके हिसाब से देखें तो मतलब जो लास्ट के 4 भाव हैं वो बुढ़ापे को डिनोट करते हैं। तो इसलिए अगर बृहस्पति वहाँ बैठा है तो इन ऐसे लोगों का पर बुढ़ापा अच्छा करता है। और अगर इनके शनि से संबंध हो जाए, अगर मान लीजिए शनि आपके 12th और 9th भाव में होता है, तो फिर आपको और ज़्यादा इसका फायदा होगा, विशेष रूप से मुक्ति मोक्ष के लिए। और राहु की अगर स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, राहु वहाँ पर अगर देखा जाए किसी ऐसे भाव में है जो कि इनका कारक भाव है,
धन की, मान की, सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन इनको एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये व्यापार करते हैं, विशेषतौर से पीली चीज़ों का व्यापार, जैसे सोने का व्यापार करते हैं और राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो फिर इन्हें सोने का व्यापार नहीं करना चाहिए। सोने से संबंधित या पीली चीज़ों से संबंधित कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वहाँ उनको धन हानि होगी। बुद्धि की स्थिति अगर ठीक ना हो तो इन्हें साझेदारी में भी व्यापार नहीं करना चाहिए। अपना स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। लगभग जैसे मैंने बताया 40-42 के वर्ष के बाद इनका भाग होता है। 1/3 की जो इनकी मतलब प्रारंभ का समय है, थोड़ा ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहता है। अब इसके बाद इसमें इनकी जो और चीज़ें विशेष जो बातें हैं वो बता देते हैं। यदि इनका कनेक्शन लग्न से या चंद्रमा से हो जाए, बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हो और चंद्रमा से या लग्न से कनेक्शन हो जाए, तो वो कैसे होगा? दृष्टि से हो सकता है। तो ये काफ़ी सुप्त स्थितियों का निर्माण करते हैं। अब इसमें लग्न आपकी कोई सी भी हो सकती है। हालांकि इसमें नीच और उच्च का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, कोई भी राशि हो सकती है। ये लालची स्वभाव के नहीं होते हैं, लेकिन एक अच्छी बात इसमें एक ये भी है कि इनका अगर स्पाउस अगर अच्छा मिल जाए तो इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत कहना चाहिए कि मधुर होता है, सुखद रहता है। संतान की प्राप्ति भी अगर ये समय से कर लेते हैं, समय से संतान की इच्छुक है अगर, तो संतान की इनकी काफ़ी कुछ संतान भी इनकी काफ़ी तरक्की में शामिल होते हैं। इन ऐसे लोगों की संतान काफ़ी अच्छी रहती है। और भाग्योदय भी ज़्यादा अगर देखा है तो भाग्योदय भी विवाह के बाद होता है। इनके अगर दृष्टियाँ देखी जाए, जब 12th भाव में है तो इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उनका इनसे बहुत लाभ होता है। इसमें जो एक दृष्टि पड़ती है वो 4थे भाव पे पड़ेगी, तो उससे आप ये मतलब प्रॉपर्टी, स्वयं की प्रॉपर्टी की मतलब खरीद फरोख्त कर सकते हैं, या अगर इनके व्यापार में रुचि है तो प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार इनके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? जहाँ ये बैठे हैं वहाँ 6 भाव पे पड़ेगी। तो रोग शत्रु, तो शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोशिश करेंगे लेकिन शत्रु पे ये भारी पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक रोगों वाली बात है वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एक इनको कौन से रोग ज़्यादा परेशान, गले से संबंधित रोग इनको परेशान कर सकते हैं। गले से या कुछ ऐसी कोल्ड कफ जैसी समस्या, बचपन से ही इनको थोड़ी सी वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इसमें जब भी कोई ऐसी तकलीफ होती है, और बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है इनकी दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें राहत भी ये हो सकती है अगर इनकी दृष्टि अच्छी जैसे चंद्रमा पे पड़ती है, या इनकी किसी मित्र राशि पे पड़ती है, जैसे मंगल भी इनके मित्र हैं। कुछ ऐसे मतलब ग्रह हैं जो हर किसी के लिए अच्छे फल देते हैं। इसलिए अगर मित्र दृष्टि पड़ती है या उच्च दृष्टि पड़ती है तो ये फिर उससे बाहर भी निकल सकते हैं। एक दृष्टि जो इनकी पड़ती है जहाँ ये बैठे हैं वो अष्टम पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव से अगर देखें, अगर अच्छा वहाँ पर इनका मित्र राशि बैठी है या इनकी स्वयं की कोई राशि बैठी हुई 9-12 है, तो इसमें आयु वृद्धि भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि अगर ऐसे कोई पापी ग्रह कुपित हो जाए या दूषित हो जाए तो उसको एक शुभ ग्रह की शुभता से उसकी दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। चूंकि बृहस्पति पहले से ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, अगर ये कहीं किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, किसी कारण उसमें बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पीड़ित हो जाए तो उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ इनके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, जैसे कि समाज में इनकी नाम प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। अपने देश से दूर देश में अच्छा नाम कमाते हैं, वहाँ धन भी कमा सकते हैं, वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। अगर केतु अच्छा हो जाए, केतु इनके साथ हो जाए तो मुक्ति मोक्ष का वरदान भी इनको प्राप्त हो सकता है, अगर ये अपने कर्म अच्छे रखें। कर्म तो सर्वोपरि हैं। ऐसे लोग भोग विलास से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आडंबर भी से भी इनको बहुत घृणा होती है। जो लोग आडंबर करते हैं उनसे ये दूर भागते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार इसलिए नहीं मिलता है इन्हें क्योंकि ये समझते नहीं है कि कहाँ अपनी सलाह देनी है। इसलिए अपनी इनको कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ कोई अगर मांगे वहीं इनको सलाह देना चाहिए। इसका फिर इनको पूरा लाभ मिलेगा। उसमें अब कुछ बातें और हैं, जैसे इनको क्या, अगर 12वें भाव में बृहस्पति है तो क्या करना है।
आपको पीपल नहीं कटवाना चाहिए। पीपल तो वैसे भी भारतवर्ष में बहुत खराब मानते कटवाना, तो पीपल नहीं कटवाना चाहिए। और गले में कोई भी माला नहीं पहनना चाहिए। आडंबरों से दूर तो रहते ही हैं वैसे भी, और भी दूर रहना चाहिए। भूल के भी किसी का गुरु का विशिष्टों से अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि दुष्प्रभाव से का सामना करना पड़ेगा। और सात्विक रहना चाहिए, मतलब सात्विक का मतलब मांसाहार, मदिरापान, इन सब से दूर। और पर स्त्री गमन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12th भाव बेडरूम प्लेजर का है। अगर वहाँ बृहस्पति की अगर है पोजीशन, तो इसका भी थोड़ा आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर सूर्य से कनेक्शन हो जाता है, चंद्रमा से कनेक्शन हो जाता है, तो आपको देखना चाहिए ईगोइस्टिक ना हो। अगर सूर्य से कई बार कनेक्शन हो जाता है तो ईगोइस्टिक हो जाता है आदमी, अपनी बात मतलब मनमानी की कोशिश करता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आलस का त्याग करना चाहिए। आलस की अगर आपने किया तो फिर आपको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। जीवन के खालीपन को मिटाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, और ऐसी संस्था से जुड़ना चाहिए जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी हो। स्वयं भी अगर मेडिटेशन करते हैं, या कोई धर्म गुरु आपको मिल जाता है, उसकी गाइडेंस मिल जाती है। अगर ऐसे 12वें का बृहस्पति अगर उच्च में हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। अगर उच्च में नहीं भी हो तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म की जो संस्था है उनसे जुड़ के रहते हैं, और कभी भी किसी भी तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, विशेष तौर से गुरु और बुजुर्गों को। इसके लिए ये सबसे अच्छी बात है। अपने कुसंगति से बचना है, व्यसन से बचना है। अगर आपने इतनी सब मतलब चीज़ों पर नियंत्रण रखा, जो कि आप रख सकते हैं, आप में इतनी क्षमता होती है, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन का भी फायदा होगा। आपका मतलब वैराग्य की तरफ ध्यान बरबस जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वैराग्य से और ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है उसमें कमी नहीं होगी। और आपको दार्शनिक हो सकते हैं, अगर अच्छी दार्शनिक सोच के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। गहरी सोच होती है, ऐसे लोगों की डीप थिंकर होते हैं, हर बात पे बहुत मनन करते हैं, छोटी छोटी बात को लेके ये उसको महत्व देते हैं। थोड़े एकांत प्रिय जरूर हो जाते हैं ये, लेकिन एकांत प्रिय भी अगर सही उसका उपयोग कर लें, और जैसे मेडिटेशन या कहीं अध्यात्म से जुड़ के तो फिर इनके लिए ये समय होता है मुक्ति मोक्ष के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। गुण शास्त्र के ज्ञानी होते हैं ये। और जैसे मैंने बताई कि प्रदेश में जहाँ ये रहते हैं, प्रदेश में इनको ज़्यादा फायदा होता है, ग्रोथ होती है, और वहाँ ये खुश रहते हैं। ये भी अच्छी बात है कि जहाँ आदमी खुश रहता है उसको वहीं रहना चाहिए। छोटी सी ये मैंने कोशिश की। अब इसमें एक बात और सबके लिए बता देते हैं, जो जिसका 12वें भाव में बृहस्पति है, वो उनका आशीर्वाद बहुत कहना चाहिए वैसा लग जाता है, प्रभावी रहता है। अगर ये किसी के ऊपर को मतलब अपनी कृपा बरसा दें, या वरदान दे दें, या आशीर्वाद दे के हाथ दे उनके सिर पर रख दें, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और ऐसे लोगों का फिर श्राप भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, ना उनका मजाक बनाना चाहिए, ना उनके संग दुर्व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर इनको आप प्रसन्न कर दिया, और इनकी अगर आपने कहना चाहिए वो ले ली, करना चाहिए इनकी आह ले ली, या इनको आप प्रसन्न कर दिया, या इनकी श्राप ले लिया, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। मतलब बचाने का मतलब मौत नहीं आएगी, लेकिन आपके संग होने वाली दुर्घटनाएं, आपके पास धन की, मान की, या आपका कोई भी जीवन का कोई भी कोना है, जो एक कोना जो वो है, वो दूषित हो सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा इनके आशीर्वाद लेने की कोशिश करना चाहिए। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सब लोग उनके पास पहुंच जाए, लेकिन अगर आपके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसका 12वें में बृहस्पति है, उससे अपना मतलब कोशिश करके, कनेक्शन करके, और उनसे संपर्क करके उनकी गाइडेंस लेना चाहिए। वैसे भी वो गाइडेंस देने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की, और मतलब पूरी तरह से ये मतलब 100% तो नहीं कहते, लेकिन काफ़ी कुछ ये इसमें देखी जाती है जो बातें हैं, वो मैंने देखा है, इस पर रिसर्च करके देखा है कि जो जो मैंने बताया है उसमें से कम 70-60% बातें तो निश्चित रूप से ये सच होती ही होती हैं। तो ये
ये देख के, और फिर आपका अगर कोई अनुभव है तो मेरे को शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।